Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स भी बने होंगे उन सब का सम हमारे पास है 180 डिग्री के इक्वल. ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स ऑब्वियसली 3 बनेंगे बिकॉज 3 साइड्स है. उन सब का सम भी हमारे पास है 180 डिग्री के इक्वल. अगर हम बात करें एक सर्कल की तो वो हमारे पास है इट्स इक्वल टू 360 डिग्री. अब बात आ रही है आज हमारी क्वाड्रिलेटरल की. क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 साइडेड शेप्स है. 4 साइडेड शेप्स आपके पास कौन सी हैं? द रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम, अ स्क्वायर, अ रोम्बस, अ काइट एंड अ ट्रेपेजियम. इन सब को हमने डिस्कस करना है बट देयर इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन ऑल ऑफ दीज शेप्स. इन सब के इंटीरियर एंगल्स का हमारे पास सम किसके इक्वल है? which is 360 डिग्री. बिकॉज ये 4 साइडेड शेप है. मैं इसमें से कोई भी 4 साइडेड शेप आपके से ले लूं जिसमें 4 साइड्स हैं, उसमें से बनने वाले एंगल्स भी आपके पास 4 हैं. और अगर मैं इसको कट कर दूं, इसको इक्वली कट करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है, we bisect the angles and we join the 2 points is like this कि हमारे पास एक डायगोनल बनेगा. डायगोनल बनेगा तो वो उसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो वो इक्वल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा. तो चाहे ये ट्राइंगल्स में या आप इससे बनने वाली ये 2 ट्राइंगल्स में. एक ट्राइंगल 180 डिग्री के इक्वल है और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास अगेन 180 डिग्री के इक्वल है. तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम हमारे पास है 180 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. अब हम इंडिविजुअली इन सब डायग्राम्स को उनके बना के इनकी शेप्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि हमारे पास इनमें क्या क्या चीजें सेम आ रही है, क्या डिफरेंट है और किस तरीके से हमारे एंगल्स फॉर्म अप होंगे. रेक्टेंगल हमारे पास एक 4 साइडेड शेप है जो कि थोड़ी सी लॉन्ग हमारे पास है. उसमें 2 साइड्स आपस में इक्वल है. दिस साइड इज इक्वल टू दिस, इट मींस द पैरेलल वन. पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर होने की वजह से इनसे बनने वाले सारे एंगल्स का ऑल एंगल्स formed up the 4 angles that will be equal to 90 degree. तो रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी शेप है जिससे बनने चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के बनेंगे. और 90, 90, 180, 180 and 270 and 270 is आपके पास आ गया 360 डिग्री. अब ये लाइन इसके पैरेलल है. जब 2 पैरेलल लाइंस आएंगी तो उनसे बनने वाले जो एंगल्स होंगे that will be equal angles. So this angle is equal to this angle. वो तो हमें वैसे भी इस शेप में आ रहा है बट जब भी आपके पास रेक्टेंगल से अकॉर्डिंगली कोई क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रिलेटरल के टॉपिक के अंदर, तो आपने दोनों ऑपोजिट एंगल्स के सम को ले लेना है कि ये इक्वल्स है 180 डिग्री के. एक तो हम कह रहे हैं दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है. सेकेंडली हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. सो लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी. तो हम यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं that angle A plus angle C is equals to 180 डिग्री. सेम इसी पॉइंट पे हम ये बात भी कह सकते हैं angle B plus angle C is equals to 180 डिग्री. बिकॉज हमें ये वाज़ेह है, फिलहाल इस शेप में तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि 90, 90, 180 है. इसी तरह जब भी हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो उसके पैरेलल साइड्स, क्योंकि हमारे पास ट्रेपेजियम और काइट और रोम्बस, इनमें कोई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब 2 लाइंस पैरेलल नहीं होंगी. लेकिन अभी हम कह रहे हैं जो पैरेलल लाइंस हैं उनसे बनने वाले जो एंगल हैं उनमें वो आपस में इक्वल भी है. एंड सेकेंडली उसका सम 180 डिग्री के इक्वल है. सेम इसी पॉइंट पे हम ये भी कह सकते हैं एंगल बी, दिस वन, एंड द एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड सेम हम कह रहे हैं एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये सारी सिचुएशन आपको बता रही है कि जब हम 2 एंगल्स का सम लेंगे, 2 का उसमें ऐड करेंगे तो 360 आपके पास एज अ प्रूफ आ जाता है कि क्वाड्रिलेटरल आपके पास 360 का एंगल दे रही है. अब हम देखते हैं द पैरेललोग्राम. द पैरेललोग्राम इज अगेन आपके पास एक ऐसी ही शेप है जो कि रेक्टेंगल की टाइप की ही है बट इसमें क्या है, हमारे पास 90, 90 डिग्री नहीं बन रहा. जब 90 डिग्री नहीं बन रहा फिर भी हम ये बात कह सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा.
एंड दिस एंगल इज आर इक्वल, और इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। अब थर्ड में हमारे पास आ रहा है द स्क्वायर वन। अच्छा, इनमें एक पॉइंट है द डायगोनल्स। डायगोनल्स जब आप यहाँ से लेंगे तो डायगोनल को हम एक वर्ड दे रहे हैं, दे बाइसेक्ट द एंगल। द बाइसेक्ट वर्ड मींस कि वो इक्वली इन दोनों को, जो एंगल्स यहाँ पे कट हो रहे हैं उनको इक्वल टू पार्ट्स में वो बाइसेक्शन जो है वो डिवाइड करेगी। अगर हम सिर्फ कट करने का वर्ड यूज करें तो उसमें ये क्लियर नहीं है। जब भी किसी क्वेश्चन में बाइसेक्ट वर्ड आएगा, इट मींस कि जो एंगल के अंदर से डायगोनल बन रहे हैं, जो कि इस पूरी क्वाड्रिलेटरल शेप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा। इसी पॉइंट पे हमारे पास है द स्क्वायर वन। स्क्वायर भी आपके पास ऐसी शेप है जिसकी फोर साइड्स आपस में इक्वल है, और स्क्वायर को अगर हम स्ट्रेट लाइंस को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो हमारे पास बनती है रोम्बस। रोम्बस आपके पास एक ऐसी शेप है जिसमें फोर साइड्स इक्वल होती हैं। दिस इज अ रोम्बस, दिस इज अ स्क्वायर। रोम्बस में फोर साइड्स इक्वल है स्क्वायर की तरह, बट रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ इतना डिफरेंस है, इसके सारे एंगल्स आपके पास बन रहे हैं 90 डिग्रीज, बट इसके 90 डिग्रीज नहीं बनेंगे क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। जो चीज परपेंडिकुलर है वो ही आपको देगी 90 डिग्री। सो रोम्बस और स्क्वायर ऑलमोस्ट द शेप्स आर सेम, बट ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो हमारे पास 90 डिग्री पे नहीं हम उसको दे रहे। बट देयर इज अ पॉइंट, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस। वो हमारी कंडीशन क्वाड्रिलेटरल की सेम है इसमें, और दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। अगेन यहाँ से जब हम बाइसेक्शन की बात करेंगे तो 90 डिग्री को इक्वल 45 में डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ से इस बात को क्लैश मत कीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले कि जिसमें ये वाला पार्ट आपके पास नोन होगा और ये अननोन होगा। बट अगर क्वेश्चन में उन्होंने बाइसेक्ट का वर्ड यूज किया है तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल ये है वही हमारे पास ये है। बट अगर सिंपली जस्ट सेड कि आपको यहाँ से उन्होंने कट करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि जी आपने एंगल बी फाइंड किया हुआ है और एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो फिर नहीं आप कह सकते कि ये एंगल आपके दूसरे एंगल के इक्वल है। फिर आपको अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज हम ये पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑल्टरनेट एंगल्स इनकी बात करेंगे। आगे हमारे पास आ रही है काइट और ट्रेपेजियम। ये दो ऐसी शेप्स हैं आपके पास जो 90 डिग्री तो नहीं बना रहे, और हमारे पास ट्रेपेजियम में तो पैरेलल लाइंस का सेट भी एक रह जाता है। ये दिस इज अ टाइप ऑफ अ ट्रेपेजियम जिसमें ओनली वन आपके पास पैरेलल लाइंस का सेट होगा। पैरेलल लाइंस हमारे पास सिर्फ ये और ये नहीं है, सिर्फ ये वाली दो है। दिस वन, ये आपके पास दो पैरेलल लाइन है। इनको आप जब एक्सटेंड करेंगे तो ये किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर देंगी। सो दिस इज नॉट द सेट ऑफ अ पैरेलल लाइंस। ओके, अच्छा, हमारे पास पॉइंट वो सेम है जो हमने क्वाड्रिलेटरल का किया, बट अब यहाँ पर पैरेलल लाइंस हमारे पास, इसके सारे एंगल्स का सम 360 है, बट हमारे पास ये पैरेलल लाइंस की वजह से इनसे बनने वाले जो एंगल्स होंगे उनको फिर हमने देखना है कि वो हमारे पास इक्वल आते हैं कि नहीं आते। काइट एक ऐसी शेप है आपके पास जो ऊपर स्मॉलेस्ट पोर्शन है, नीचे ऑब्वियसली आपको काइट की उसका अंदाजा होगा। यहाँ पर हमारे पास इसमें 90 डिग्री आ रहा है ऑन द 4 पॉइंट्स। बाकी इसके एंगल में से कोई भी 90 डिग्री नहीं है, बट ऑल आर द पैरेलल लाइंस। तो ये इसके इक्वल है एंड दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन।